गाइस आपको पता है ये क्या है? आप बोलोगे ये आईफोन है, आप बोलोगे ये स्मार्टफोन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक सोने की खदान है। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो इस स्मार्टफोन से। बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हेलो एवरीवन, अमनदीप यादव दिस साइड। मैंने अभी तक 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटोर किया है और 100+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मंथ का लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो कहीं ना कहीं मैं अमनदीप यादव आपकी जरूर हेल्प करूंगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिगिनर ट्रेनिंग। उस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ कि कैसे आप मंथ का 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हो, कैसे आप सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो एंड कैसे आप अपने बिजनेस को 10x लेवल पे ले जा सकते हो। सो आज बिगिनर ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट है एंड ये बिगिनर ट्रेनिंग लगभग 9 से 10 पार्ट में रहने वाली है। आपको सारी की सारी बिगिनर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और जब आप लास्ट की बिगिनर ट्रेनिंग पे जाओगे ना, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा एंड आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर। सो एंड तक देखना, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। सो वेलकम है आप लोगों का मेरी इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर एंड इस फर्स्ट वीडियो के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्टार्ट कर चुके हो अपना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बिजनेस जहां से आप मंथ का लाख रुपए तक कमा सकते हो बहुत इजीली तरीके से। अब बात करते हैं माइंडसेट की कि आपका माइंडसेट किस तरह का रहना चाहिए। आपका माइंडसेट हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए, ऐसा माइंडसेट जिसको कभी कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। जैसा कि होता है ना कि लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं। जैसे कि आपके अड़ोस पड़ोस में किसी ने बोला कि ये काम बेकार होता है तो कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाएगा, तो आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है और लोग एक दिन का कितना रुपए कमा रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी स्टेटस देखे होंगे, आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए होंगे उस पर्सन ने भी काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रखी होगी। सो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बना के रखना है, एक माइंडसेट रखना है पॉजिटिव। जब ये बंदा कर सकता है तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। और आपके अंदर ये चीज जब आएगी जब आपका वाई क्लियर होगा। वाई इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये काम को क्यों करना है। हो सकता है आपको अपने स्कूल कॉलेज की फीस पे करनी हो सकता है आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना हो सकता है आपको अपनी ड्रीम कार ड्रीम हाउस सब कुछ लेना हो। तो वो वाय आपको खुद देखना है कि मेरा क्या वाय है और मुझे इस काम को क्यों करना है, क्योंकि इससे बड़ा ना तो कोई मोटिवेशन होता है और ना ही इससे बड़ा कोई माइंडसेट होता है। तो आपका अगर वाय क्लियर है तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा करने वाले इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरा वाय ऐसे क्लियर था कि मैं कॉलेज में था और मुझे कॉलेज की फीस पे करनी थी, है ना। और पे करने के लिए पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि पापा मुझे ऑलरेडी हायर एजुकेशन दे चुके थे स्कूल टाइम में और उनका बैंक बैलेंस 0 हो चुका था। पापा ने कर्ज ले लिया था, मम्मी ने अपने गहने रख दिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। तो अब मेरा फर्ज बनता था कि मुझे खुद से कुछ करना है एंड इवन उनको भी सपोर्ट करना है। तो मेरा तो एकदम वाई क्लियर था और मुझे करना था और इसी के चलते मैं आज ग्रो कर पाया। और मैंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो मैं इसी तरीके से ट्रेनिंग लेता था जिस तरह से आप मेरी ट्रेनिंग लेने आए हो एंड आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो इतना बड़ा डिफरेंस, इतनी बड़ी जर्नी कैसे मैंने हासिल की, उसके पीछे मेरा हार्डवर्क है। एंड आपको हार्डवर्क करना है और अपनी बिजनेस को 10x लेवल पे लेके जाना और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। और जो लोग बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओ, उनको करके दिखाना है कि लो मैंने करके दिखा दिया। एक स्टोरी टेलिंग से एक रिलेट करते हैं चीजों को। बहुत टाइम पहले एक राजा महाराजा हुआ करते थे। उनके राज्य में अगर कोई बंदा गलत काम कर देता था तो उनकी एक ही सजा होती थी कि उसको जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, राजा के दरबार में चोरी हो गई और जो राजा का खजाना जो मैनेज करता था वो राजा का मंत्री था। तो मंत्री से ही गलती हुई थी। तो राजा ने बोला कि मंत्री जी आपको तो पता ही है कि मेरे दरबार में कोई गलती करता है तो उसकी सिर्फ एक सजा होती है और वो सजा यही होती है कि उसको जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाता है। अब आपको भी जंगली कुत्तों के सामने छोड़ा जाएगा, तो आप रेडी हो इस चीज के लिए? तो मंत्री ने बोला कि मैंने आपका 20 साल नमक खाया है, मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने बोला ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह से तो मेरी जो प्रजा है वो बुरा मान जाएगी, तो मैं तो इस तरह का कुछ नहीं करने वाला। तो मंत्री ने बोला कि तो फिर आप एक काम कर दीजिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दीजिए एंड 15 दिन के बाद आप जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। राजा ने बोला ठीक है 15 दिन का हम आपको टाइम देते हैं। जैसे ही 15 दिन होते हैं राजा मंत्री को बुलाता है, मंत्री और राजा दोनों जाते हैं और राजा जंगली कुत्तों के सामने उस मंत्री को छोड़ देता है। जैसे ही राजा मंत्री को छोड़ता है कुत्ते उसके सामने आते हैं और कुत्ते उसको काट नहीं रहे होते हैं। राजा बहुत हैरान हो जाता है। राजा पूछता है मंत्री जी ऐसे कैसे हो गया, ये तो जंगली कुत्ते इतने खूंखार थे कि अगर इनके सामने किसी इंसान की परछाई भी पड़ जाती थी तो इतनी तेज भागते थे, इतनी तेज काटते थे कि वो इंसान मर ही जाता था, लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ? तो मंत्री ने बोला कि आपने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था, उस 15 दिन के टाइम में मैंने इसको
अच्छे तरीके से नहलाया धुलाया, जो ये खाते हैं वो इनको मैंने खिलाया, तो इसलिए ये मुझसे प्यार करने लग गए और इन्होंने इसलिए मुझे नहीं काटा। तो इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? इस कहानी से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम तो मंत्री के सामने भी आई थी, है ना, लेकिन मंत्री ने उस चीज को हैंडल कर लिया। तो सेम हो सकता है कि इसी तरह से आपके सामने भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली की टेंशन हो सकती है, आपकी स्टडी का प्रेशर हो सकता है कि आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई हो और कहीं ना कहीं आप एक स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हो, तो वो सारी स्टेबिलिटी मिल सकती है आपको इस प्लेटफॉर्म से। बस आपको अपना एक माइंड सेट रखना है और आपका वही वाया क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये काम को क्यों करना है, देन आप बहुत अच्छा खासा कर जाओगे। आई होप आप इस स्टोरी टेलिंग से अपनी बात को रिलेट कर सकते। चलिए अब काम की बात करते हैं। मैं आपको इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। आज हमने माइंडसेट की बात करी, हमें पहली चीज माइंडसेट अपना प्रॉपर रखना है। फिर उसके बाद देखो आज के टाइम पे आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हो। पहला आप ऑफलाइन ग्रो कर सकते हो, दूसरा आप सोशल मीडिया से ग्रो कर सकते हो। क्योंकि अपना काम है प्रमोशन करना, आपको अपने तरीके से देखना है कि प्रमोट कैसे करना है। मैं इस ट्रेनिंग के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ऑफलाइन कैसे प्रमोट करना है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ऑनलाइन कैसे प्रमोट करना है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप सोशल मीडिया की पावर समझो और सोशल मीडिया से प्रमोट करो चीजों को। तो सोशल मीडिया पे हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं है तो हम ग्रो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आज के टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है, हर एक दूसरा तीसरा पर्सन आपके अड़ोस पड़ोस में यही चीज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, तो आपको सोशल मीडिया की पावर समझनी होगी। तो अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में चल रहा है वो है इंस्टाग्राम। तो मैं आपको इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम का क्या एल्गोरिदम होता है, कैसे आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर सबसे पहले हमारी प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे हमें कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बताने वाला हूँ। उसके बाद जब आपका कंटेंट ग्रो करेगा तो आपको नंबर ऑफ लीड्स चाहिए होगी, मतलब कि नंबर ऑफ पर्संस की लिस्ट चाहिए होगी। तो नंबर ऑफ पर्सन आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये मैं बताने वाला हूँ। उनसे बात किस तरीके से करनी है, मतलब उनको प्लान किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये मैं बताने वाला हूँ इस बिगिनर ट्रेनिंग के अंदर। एंड उसके बाद कैसे उनका फॉलोअप लेना है। जैसे कि आप देखते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड कंपनी है जैसे कि OLX है, जोमेटो है, ये किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, ये मैं आपको फॉलोअप के तरीके बताने वाला हूँ अलग लेवल के, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड फाइनली मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो, एंड कैसे जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका विद इन 7 डेज कैसे आप रिटर्न ले सकते हो। तो ट्रेनिंग बहुत प्यारी होने वाली है, एंड तक इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना। और डेफिनेटली आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठे हो इस ट्रेनिंग में, आप उस कॉन्फिडेंस को एक बार कंपेयर करके देखना। आपका ये कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे जाने वाला है। तो आज की ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।